नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि माघ महीना चल रहा है, सभी जितने व्रत त्यौहार हैं सभी तिल से सराबोर हैं, यानी सभी त्यौहार तिल से जोड़ के मनाया जा रहा है। जैसे कि अभी एकादशी आने वाली है, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी, फिर द्वादशी वो भी तिल की द्वादशी होगी। तो गणेश चतुर्थी गई है तिल की अभी। तो आपको बताऊंगी 6 प्रकार से तिल का शुभ उपयोग करना, कि इस व्रत में 6 प्रकार से तिल से क्या क्या उपयोग करने से कितना फल आपको मिलता है। तो चलिए बताते हूँ षठतिला एकादशी के बारे में। वैसे तो बहुत एकादशियाँ होती हैं, लेकिन सभी एकादशियाँ में तिल का भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन ये एक ऐसी एकादशी है कि इसमें तिल का प्रसाद भी चढ़ता है और व्रती फलाहार के रूप में काला तिल का ग्रहण भी करता है। तो चलिए बताते हूँ षठतिला एकादशी के बारे में। तो ये षठतिला एकादशी है वो माघ महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जो 18 जनवरी को पड़ रही है। तो तिल का महत्व है कि तिल जैसे सुबह से शुरू हो जाता है, तो तिल सुबह उपटन, तिल का उपटन, काले तिल का उपटन लगा के स्नान करना। स्नान के बाद अगर आपके यहाँ पीपल हैं तो पीपल हैं या तुलसी हैं तो जब जल दें, स्नान के बाद जब जल दें तो जल में तिल डाल के सुबह के समय श्री नारायण जी का और माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, उनका नाम उनका ध्यान करते हुए पीपल या तुलसी में जल चढ़ाएं। ये दूसरा प्रयोग हो गया। फिर तिल का ही प्रसाद, यानी पहले से ही बना के तिल का लड्डू रखे रहें, वही भोग और प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करें। ये तीसरा प्रयोग हो गया। और तिल का ही भोग, यानी जो व्रती होता है, वैसे हर एकादशी में नहीं खाया जाता, लेकिन षठतिला एकादशी पर्व पर तिल का ही फलाहार भी किया जाता है, और भी फलाहार कर सकते हैं, लेकिन तिल खाना जरूरी है। ये हो गया चौथा। उसके बाद है तिल के तेल का ही दीपक जलाना, यानी जो दीप दान करते हैं। एकादशी जो पर्व है ये रात्रि जागरण के लिए काफ़ी विख्यात है। रात्रि जागरण करके कलश वगैरह रख के रात भर दीप जला के भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का कीर्तन भजन ढोलक मजीरा बजा के करना चाहिए। और उसके बाद तिल का ही हवन, यानी जैसे 6 ठो बता रही हूँ, 6 से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, 6 से ज़्यादा लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। तिल का हवन और तिल का ही दान। जैसे तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा उपला वगैरह कुछ सुलगाएं, उसमें घी गुड़ और तिल का हवन, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप बैठाए हैं, या ऐसे भगवान को पहले से भी भगवान बैठे हैं तो वहाँ भी छोटे से मिट्टी के पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर लें, धुआं उसका ख़त्म हो जाए। तो धुआं वाली अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए, धुआं निकल जाए। आम ओम की लकड़ी है तो कोई बात नहीं, उपला है तो ज़्यादा धुआं होता है, धुआं का गंध खत्म हो जाए तब उसमें आप होम करिए। तिल का हवन और तिल का ही दान। किसी गरीब को या किसी गरीब ब्राह्मण को या मंदिर में तिल का दान, यानी किसी अगर पात्र में तिल को भर के देते हैं और अगर उस तिल को वो ब्राह्मण या गरीब अपने खेतों में बो देता है, तो ऐसी मान्यता है ग्रंथों की, उसमें जितनी शाखाएं निकलती हैं, तिल दान करने वाला व्यक्ति उतने हजारों साल तक स्वर्ग में, वैकुंठ में वास करता है। तो इन सब चीज़ों का महत्व अपने ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। इनकी मान्यता, इनका महत्व, इनका जो उपयोग होता है, सभी चीज़ें लिखा हुआ है। तिल का दान, तिल का जब लड्डू बनाएं तो बच्चे हैं आसपास में, गरीब हैं, उनको दान करें। 2 तिल का लड्डू गाय को खिला दें। तो ये षठतिला जो एकादशी पर्व है, इस षठतिला एकादशी का व्रत सभी कर सकते हैं, बालक वृद्ध सभी, जितने लोग करना चाहें भक्त, इस एकादशी का व्रत करके तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करके। बहुत सारे लोग तिल पीने वाले पानी में डाल देते हैं, तिल नीचे बैठ जाता है, उस पानी को पीते हैं। वैसे उपटन लगा लिए तो नहाने में भी आ गया कि आप तिल से नहाए भी हैं। बहुत सारे लोग उपटन नहीं लगाते तो पानी में डाल देते हैं, लेकिन उपटन लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये 6 प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए।
और उसी प्रकार से भगवान जी को बिजौरे का फल, बिजौरा बोलते हैं नींबू को, बिजौरे का फूल, बिजौरे का फल, नींबू, कागदी नींबू, बड़े वाले नींबू को बोलते हैं, ये भी भगवान श्री हरि विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। आंवले का फल चढ़ाना चाहिए और तिल का जो बता रही हूँ भोग, इसको भी लगाना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए और पंच पल्लव कलश में डाल के रख के, कलश को सुसज्जित करके, आंवले की डालियाँ, जैसे आंवले की पत्ती की जो डालियाँ होती हैं उनको ला के तोरण सजाएं जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी को बैठाएं। आजकल ये सब कोई करता नहीं है, सब काफ़ी लोग व्यस्त हैं अपने ही कार्यों में। लेकिन पहले जब कोई भी पूजा अनुष्ठान होता था तो उसकी तैयारियां पहले से कर लेते थे, या तो सुबह से तैयारियां, जैसे ये फूल है, जितने पत्र हैं, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके और भगवान श्री हरि विष्णु का जिस देवी देवता का अनुष्ठान करना रहता है तो बहुत विधि विधान से, बहुत धैर्य से और बहुत श्रद्धा से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को बताया गया, कोई जानता है, कोई करना भी चाहे तो बोलते हैं चीज़ें नहीं मिल रही हैं या हमारे पास समय नहीं है, हम तो करना चाहते हैं, हम घर में अकेले हैं, तो सब सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन जो आसान तरीके से कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनके पास समय है, तो इन सब व्रतों को जरूर करें, इनका शुभ फल जरूर मिलता है। सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं तो सभी व्रतों का, सभी शुभ मंगल कार्यों का जो फल है वो कई गुना बढ़ गया है। तो आप सभी को सठतिला एकादशी का भी मैं छोटी सी जानकारी दी हूँ। वैसे आसान जिंदगी में बहुत सारी एकादशियों का पूजा करके भी दिखाई हूँ, जैसे देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, तमाम सब चीज़ें दिखाई हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे होम का जो बताई हूँ, तो ऐसी मान्यता है कि 6 मुट्ठी तिल, यानी जो आपकी मुट्ठी है, इसे 6 मुट्ठी तिल को भरें, एक पात्र में रखें, उसमें घी और गुड़ डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके हवन करने से अति शुभ फल की प्राप्ति होती है। और तिल से तर्पण का भी इस दिन काफ़ी महत्व है। यानी पात्र में जल लें, उस जल में तिल डालें और दक्षिण तरफ मुंह करके अपने पितरों का नाम लेकर तिल को तर्पण, यानी कि जल को गिराएं और पितरों का नाम लेते जाएं, तो ये तिल वाला जल सीधे पितरों को प्राप्त हो जाता है। वैसे भी एकादशियों का जो व्रत है, ऐसी मान्यता है कि मान लीजिए एकादशी पर्व पर किसी की मृत्यु होती है, किसी का देहांत होता है, तो ऐसी मान्यता है जैसे किसी दिन किसी की मृत्यु हो तो उस दिन व्रत पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी में ऐसी मान्यता है कि उस दिन अगर एकादशी है तो आप व्रत बिल्कुल न छोड़ें, व्रत करें और उस व्रत का फल आप संकल्प करके उस दिवंगत को अर्पण कर दें, तो आपको भी इसमें बहुत पुण्य फल मिलता है और उस दिवंगत को भी स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है, दिख जाता है। ऐसी ग्रंथों की मान्यता है। तो मैं आपको बताई हूँ सठतिला एकादशी के बारे में कि 6 मुट्ठी तिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप के हवन भी करें। चाहे तो घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा हवन कर सकते हैं और अगर कोई 1-2 व्यक्ति हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस पर्व को आप अगर मना सकते हैं तो ज़रूर मनाएं। आगे जितने भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं, जो भी हमारे पास व्यंजन है, सभी की वीडियो आपको देती रहूँगी। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।